जय माता दी गुरुजी। जय माता दी छोटी सिस्टर, कैसी हैं आप? बढ़िया गुरुजी, आप हाँ जी, बताएं। बहुत बढ़िया। को लंबी उम्र हो। गुरुजी, मेरे को अपनी शादी के बारे में पूछना था। मेरी जो पहली शादी हुई थी हाँ जी। उसमें मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो मेरा डिवोर्स केस चल रहा था, वो सही नहीं हुआ था। हाँ जी। तो आपसे कुंडली बनवाई थी जब आप समाना में आए थे। हाँ जी। तो कुंडली बनवाने के बाद जिस दिन आप आए थे उसके मेरा डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, कोई भी डिसीज़न। तो जिस दिन आप आए थे उसके अगले दिन ही मेरा फाइनल डिसीज़न हो गया था और मेरा डिवोर्स फाइल हो गया था। अभी मेरी दिसंबर में सेकंड मैरिज हुई है, बट वहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब हमारे सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया, हम किराए पर रह रहे हैं और हमारे हस्बैंड भाई, पहले मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्ट करता था, बट अभी हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं फिर से। मतलब वो कभी घर छोड़ के चले जाते हैं, कभी उनको चक्कर आते हैं, मतलब कभी सुसाइड का बोलते हैं, मैं मर जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा, या कभी मेरे मन में भी ख्याल आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। ठीक है। तो नहीं मेरे यार, को ये डर है कि ये शादी भी ना टूट जाए, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ अभी। छोटी सिस्टर देखिए, फैमिली लाइफ के अंदर तो मुझे मज़ा नहीं आता आपका। फैमिली लाइफ छोड़िए, संतान सुख के लिए भी प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों चीज़ें ना गड़बड़ रहती हैं। करियर के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। है तो लाइफ स्ट्रगल वाली बच्चे, ठीक है। मैं ऐसा कह दूं कि सारी चीज़ें सही होंगी, वो चीज़ें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर आपने बेहतरता लेवल करना है तो आपको अपने करियर पे पहले फोकस करना पड़ेगा। करियर के साथ साथ आपकी कुंडली ये कहती है, जैसे अगर आप मेहनत करें तो प्रशासनिक कार्यों से जुड़ सकते हैं। आप जैसे लोग सीए, लॉयर, जज, वका एडवोकेट ही हैं। बहुत लव यू आपको। ऐसी फील्ड आपको फ़ायदा करती है तो आप एडवोकेट ही हैं। तो मैं कहूँगा यार, रुकना मत, जज के लिए तैयारी करो आप यहाँ पर, ठीक है। अपने एग्ज़ाम दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को ओके और ज़्यादा अच्छा कीजिए। और रही बात, अगर आप एडवोकेट हैं तो पति तो डरेगा ही ना, उसे चक्कर तो आएंगे ही ना भाई, है ना। और कौन है यहाँ पर जो लेडी एडवोकेट है? उसके भी पति को चक्कर ही आएंगे भाई। अच्छा, उनको नहीं आते? शुक्र है। तो आएंगे यार, मेरे साथ भी ऐसा हो तो मुझे भी आएंगे। हाँ कुंडली में ना आपने लिखा हुआ है कि 2 या 3 विवाह हो सकते हैं। हाँ जी। तो मेरे को ये पूछना था कि ये शादी में टूटेगी तो नहीं ना, मतलब ये- तीसरे विवाह की दिक्कत तो नहीं आएगी? इस शादी में थोड़ा सा अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कम कीजिए, प्रेम से रहिए और हैंडल करने की कोशिश कीजिए दोनों फैमिलीज को, ठीक है। और साथ ही साथ में उपाय के लिए एक आपको बता रहा हूँ, बड़ा कमाल उपाय है। किस किस के घर में लड़ाइयाँ होती हैं? क्या बात कर रहे हो, मैं भी कर लूँ? ठीक है। क्या होता है, वीरवार वाले दिन मशरूम खरीदो, मशरूम, ठीक है। मशरूम वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन मशरूम लीजिए और वो मशरूम आप भगवान महादेव और महादेवी भगवती जगदम्बा के सामने रख दीजिए। दुनिया का सबसे हसीन कपल, दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी, दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा अगर कहीं है तो वो शिव और पार्वती है। जय माता दी बोलना तो बनता है। तो वो उनके सामने रख दीजिए और सामने रखकर शाम को, वीरवार को आपने रख दिया, गुरुवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन सुबह सुबह उस मशरूम की आप सब्जी बनाइए और सब्जी बनाकर पूरे परिवार के अंदर उस सब्जी को बांटिए, ताकि जैसे शिव अपने परिवार के साथ भगवान बनकर रह रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि गृहस्थी, जो ग्रस्त होता है वो भगवान नहीं हो सकता, वो सन्यासी नहीं हो सकता, लेकिन महादेव जो है वो ग्रस्त के अंदर भी हैं, उनके संतानें भी हैं, पत्नी के साथ महादेवी शक्ति के साथ रहते हैं और वो सबसे, दुनिया के सबसे बड़े भगवान है और उन्हीं को महादेव कहा जाता है। जय माता दी आपको। ये शिव जी के मंदिर में रखना है या घर में ही रखना? अरे घर में फोटो के सामने रख दो शिव परिवार की, और उसके बाद सवेरे सवेरे बना लो, ठीक है। खाना बनाओ और सारा परिवार खा लो, और जो सब्जी बच जाए वो बांट भी दो चाहे। तो इससे प्रेम बनता है, पारिवारिक जीवन में लड़ाइयाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं, पारिवारिक जीवन अच्छा होता है उससे, ठीक है। गुरुजी, तीसरे विवाह की दिक्कत तो नहीं आएगी ना यहाँ पर? मशरूम खिलाएगी पति को। हाँ जी। और गुरुजी, एक हाँ। ना मैंने जैसे आपने बोला जज की तैयारी करो, हाँ मैंने जी। ना दूसरा पीसीएस जो डीएसपी वाला पेपर होता है एग्जेक्टिव, हाँ जी। वो भरा हुआ है। तो मैंने पूछना था, अगर मैं वो पेपर देती हूँ तो वो मेरा क्लियर होएगा? यार मैं तो कहूँगा तू भर, मैंने तो प्रशासनिक भरा हुआ है मैंने। तो कर देना। जी, मेरा आपकी वजह से ही सब ठीक हुआ है। चल ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कर, अच्छा होगा। जय माता दी, हो जाएगी, खुश रहे।
अपनी और अपने प्यारों की पवित्र सूर्य कुंडली बनवाने के लिए आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका वर्तमान पता हमें इस नंबर 8882580006 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी जन्म तिथि नहीं है तो नाम राशि से और वर्षफल से भी आपकी पवित्र सूर्य कुंडली बन जाएगी। पारस परिवार प्रतिनिधियों से बात करने के लिए कॉल करें 0114268888। समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक।